Hello students, this is Siva Tyagi. Welcome back to my channel Jai Bharat Nursing Academy. Today we are discuss about the pilot study. क्या pilot study जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करते हैं पायलट स्टडी की। इसमें आज हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे: डेफिनेशन, पर्पस एंड एडवांटेज एंड उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स ऑफ पायलट स्टडी। पायलट स्टडी को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम दो मेन इंपोर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ें, दो मेन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ें। फर्स्ट वन इज द सैंपल साइज। क्या? सैंपल साइज। जो पायलट स्टडी है उसमें जो हम सैंपल साइज लेंगे, सैंपल साइज कितना होना चाहिए? जो टोटल पॉपुलेशन है जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब जितना हमने टोटल सैंपल लिया है उसका 10%। कितना? 10%। ठीक। एंड देन दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जो हम इस 10% से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस डाटा को हम जो एक्चुअल रिसर्च है उसमें तो इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक। एंड ये जो पॉपुलेशन है 10%, इस 10% पॉपुलेशन को भी हम एक्चुअल स्टडी में, एक्चुअल रिसर्च में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जो 10% पॉपुलेशन है वो रिसर्च कंडीशंस को एंड जिस टॉपिक के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपीरियंस कर चुकी होती है। अगर हम इस पॉपुलेशन को, 10% पॉपुलेशन को हम एक्चुअल रिसर्च में इंक्लूड करेंगे तो ये हमारी रिसर्च का जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, उसे रॉन्ग वे में कैरी आउट कर सकती हैं एंड उससे चेंज कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द पायलट स्टडी। किसकी? डेफिनेशन ऑफ द पायलट स्टडी। डेफिनेशन क्या है? ए स्मॉल स्केल स्टडी। क्या है? स्मॉल स्केल स्टडी। पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल स्टडी है जिसको एक स्मॉल स्केल पे कंडक्ट किया जाता है, कैरी आउट किया जा सकता है, दैट इज कंडक्टेड बिफोर द एक्चुअल रिसर्च। पायलट स्टडी क्या है? पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल स्टडी है जिसको कंडक्ट किया जाता है बिफोर द एक्चुअल रिसर्च। एक्चुअल रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले हम पायलट स्टडी को कंडक्ट करते हैं एंड फाइनलाइज द रिसर्च डिजाइन। एंड जो रिसर्च डिजाइन होती है जो कि एक्चुअल रिसर्च के लिए बनाई होती है उसको फाइनलाइज करने से पहले भी हम पायलट स्टडी को करते हैं। क्यों करते हैं हम पायलट स्टडी? एक तो रिसर्च डिजाइन को फाइनलाइज करने से पहले करते हैं एंड दूसरा एक्चुअल रिसर्च से पहले करते हैं। हम पायलट स्टडी को इसलिए कंडक्ट करते हैं जिससे कि जो एक्चुअल रिसर्च है उसके जो मेथड्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, इसके बारे में पता लगाने के बारे में। एंड ऑल्सो हम पायलट स्टडी से ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आगे जाके सक्सेसफुल रहेगी या नहीं, या फिर जो हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं वो सही है या नहीं, रिसर्चेबल है या नहीं। इस चीज की स्टडी करने के लिए हम पायलट स्टडी करते हैं। ठीक। देन बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन। पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल स्टडी कंडक्टेड टू टेस्ट द प्लान। क्या? प्लान एंड मेथड्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी। पायलट स्टडी क्या है? पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल स्टडी जिसको कि एक स्मॉल स्केल पे कंडक्ट किया जाता है टू टेस्ट करने के लिए प्लान एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च स्टडी। किसी भी रिसर्च स्टडी जो एक्चुअल रिसर्च है जिसको कि हम कर रहे हैं उसमें जो मेथड्स यूज करेंगे डाटा कलेक्शन करने के लिए, अदर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उन मेथड्स को टेस्ट करने के लिए एंड जो प्लान हमने बनाया है रिसर्च स्टडी के लिए, रिसर्च डिजाइन का फॉर्मेशन किया है उसको टेस्ट करने के लिए जो सही बना है या नहीं। अब हम रिव्यू करते हैं एक बार। फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? ए स्मॉल स्केल स्टडी कंडक्टेड बिफोर द एक्चुअल रिसर्च और द फाइनलाइज द रिसर्च डिजाइन। पायलट स्टडी क्या है? पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल स्टडी है जिसको कि रिसर्च डिजाइन को फाइनलाइज करने से पहले एंड जो एक्चुअल रिसर्च है उसको कंडक्ट करने से पहले स्टार्ट किया जाता है पायलट स्टडी को। ठीक है। देन बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन। द पायलट स्टडी ये स्मॉल स्केल स्टडी कंडक्टेड टू टेस्ट द प्लान मेथड्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी। पायलट स्टडी क्या है? पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल स्टडी है जिसको कि हम किसी भी रिसर्च स्टडी में जो मेथड्स हम यूज करने वाले हैं उनको एंड जो हमने रिसर्च डिजाइन का फॉर्मेशन किया है, रिसर्च जो प्लान का फॉर्मेशन किया है उसको टेस्ट करने के लिए हम पायलट स्टडी का कंडक्शन करते हैं, पायलट स्टडी को कंडक्ट करते हैं, कैरी आउट करते हैं।
हमने भी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे पर्पस एंड एडवांटेज ऑफ द पायलट स्टडी। क्या? पर्पस एंड एडवांटेज ऑफ द पायलट स्टडी। सो फर्स्ट वन इज द टू चेक द पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट पर्पस में या फिर एडवांटेज में हम देखेंगे मतलब जो एक्चुअल रिसर्च हम करने वाले हैं उसमें जो पॉसिबिलिटी है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, वो रिसर्चेबल है या अनरिसर्चेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं हम कि हम भगवान को डिस्कवर करें, भगवान की खोज में निकलें, तो ये तो कोई रिसर्चेबल टॉपिक नहीं है ना, तो ये अनरिसर्चेबल है। तो हमें इसमें ये चीज देखनी होती है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं एक्चुअल रिसर्च वो रिसर्चेबल है या नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी कंप्लीट होने की है कि नहीं है। जो रिसर्च हम कर रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, कंप्लीट हो सकती है या नहीं हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं। देन सेकंड पॉइंट, टू असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट। क्या? टू असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट। किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे जिस पर हम एक्चुअल रिसर्च करने वाले हैं उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है हमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं, जैसे कि हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी डिफरेंट रीजन्स में हाइपरटेंशन के पेशेंट के बारे में, ठीक। तो हम अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट है। अगर जिस हॉस्पिटल में गए हैं सैंपल कलेक्शन के लिए अगर वहां पे हाइपरटेंशन के पेशेंट ही नहीं हुए तो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट तो नहीं होगी ना, ठीक है ना। तो देन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट है वही हम एक रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड पायलट स्टडी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं जो एक्चुअल रिसर्च हम करने वाले हैं जिसमें सब्जेक्ट का यूज करने वाले हैं उसकी अवेलेबिलिटी एडिक्वेट मात्रा में है या नहीं है। देन बात करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द सैंपलिंग। इसमें सैंपलिंग में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है इस चीज की पता लगाते हैं। पायलट स्टडी के थ्रू हम सैंपलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी डिफरेंट रीजन्स में हाइपरटेंशन के पेशेंट के बारे में, ठीक है। अगर सैंपलिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो रिजल्ट है वो डिसएक्यूरेट आ सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी डिफरेंट रीजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अगर हम सैंपलिंग मेथड में किसी एक रीजन से सारे सैंपल को कलेक्ट कर लें, ठीक है, तो उसका जो रिसर्च है उसका रिजल्ट तो चेंज हो सकता है ना, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सैंपलिंग प्रोसेस में अगर कोई कमी है तो पायलट स्टडी के थ्रू हम बता सकते हैं कि सैंपलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सही कर सकते हैं और आगे चल के उसे ट्रीट कर सकते हैं। देन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन रिसर्च डिजाइन। जो एक्चुअल रिसर्च कंप्लीट करने के लिए हमने रिसर्च डिजाइन या फिर रिसर्च का जो फॉर्मेट है प्लान का उसका फॉर्मेशन किया है, उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसको पायलट स्टडी करते टाइम हम एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन में अगर कोई कमी है तो उसे ट्रीट किया जा सकता है और उसे पता लगा सकते हैं पायलट स्टडी के थ्रू। देन बात करते हैं टू गेट एक्सपीरियंस। क्या? एक्सपीरियंस। कोई भी रिसर्चर होता है जब वो स्टार्टिंग करता है किसी भी काम के लिए तो उसमें एजिटेशन होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता उसे, वो किसी भी रिसर्च को अच्छी तरह कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं हूँ और मैंने जब फर्स्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे भी एजिटेशन होता था, ठीक है। तो पायलट स्टडी के थ्रू हम रिसर्चर को जो एक्चुअल रिसर्च है उसके लिए एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे कि उसकी एजुकेशन है वो खत्म हो सकती है और रिसर्च को एक बेस्ट वे में एक अच्छी तरह कंप्लीट कर सकता है। उसका कंक्लूजन है वो एक्यूरेट कंक्लूजन रिसर्चर निकाल के दे सकता है। देन बात करते हैं टू चेक द टाइम, कॉस्ट एंड बजट। पायलट स्टडी को कंडक्ट करने के बाद में हमें एक मतलब स्लाइटली आइडिया हो जाता है किसके बारे में, टाइम। किसी भी रिसर्च में कितना टाइम लगने वाला है, कॉस्ट, कितना हमें कॉस्ट लगने वाला है उसमें, कितना हमें इन्वेस्ट करना है उसमें, ठीक है। देन बजट, कितना बजट हम रख सकते हैं जिसके अंदर में जो रिसर्च को कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। वो हम पायलट स्टडी के थ्रू एक आइडिया हमें मिल जाता है। देन बात करते हैं टू चेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी डिफरेंट रीजन्स में हाइपरटेंशन के पेशेंट पे, तो हाइपरटेंशन नॉर्मल सी बात है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होगा, स्पेग्मोमैनोमीटर यूज होगा, नॉर्मल सी बात है। बीपी अपैरेटस यूज होगा कि नहीं होगा, बीपी अपैरेटस। तो पायलट स्टडी के थ्रू हम जो बीपी अपैरेटस है या फिर कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन है कि नहीं है, उसके बारे में भी हम चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। देन बात करते हैं
टू डिक्रीज, क्या, टू डिक्रीज द फियर और एंजाइटी। जो रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस गेट कर रहा है पायलट स्टडी के थ्रू, नॉर्मल सी बात है, एक्सपीरियंस गेट करेगा तो उसकी जो फियर एंड एंजाइटी है टुवर्ड द रिसर्च वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। देन उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा और रिसर्च को एक बेस्ट वे में कैरी आउट कर सकता है। देन बात करते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कह सकते हैं एक तरह से एक्यूरेटनेस। पायलट स्टडी को कंडक्ट करने के बाद में रिसर्चर किसी भी रिसर्च को एक एक्यूरेट वे में एंड एक एप्रोप्रिएट एंड सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, उसकी रिसर्च की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है थ्रू द पायलट स्टडी। ठीक है, देन बात करते हैं टू डेवलपिंग ए रिसर्च प्लान। कोई भी पायलट स्टडी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिसर्च प्लान को डेवलप करने में। कैसे करती है? कोई भी रिसर्च स्टडी हम कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च प्लान होता है, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पायलट स्टडी के हम पता लगा सकते हैं किसी भी रिसर्च प्लान में क्या कमियां हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उन सब के बारे में पता लगाने के बाद हम फर्दर रिसर्च डिजाइन है उसको रीडिजाइन कर सकते हैं या फिर रिफाइनल कर सकते हैं एंड जो एक्चुअल रिसर्च है उसको एक राइट वे में कैरी आउट कर सकते हैं एंड जो कंक्लूजन है वो एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली कंक्लूजन गेट कर सकते हैं। एंड ऐसे मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है जो रिसर्चर हो पायलट स्टडी के थ्रू एक रॉन्ग प्रेडिक्शन कर ले, रॉन्ग एजम्पशन कर ले। ठीक है, इसके थ्रू भी हो सकता है जो एक्चुअल रिसर्च है उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरी क्या क्या हो सकती हैं? जो रिसर्च हम जो 10% पॉपुलेशन मैंने बताई थी, 10% पॉपुलेशन पर हमें पायलट स्टडी करनी होती है, तो 10% पॉपुलेशन में जो डाटा होता है उसको हम एक्चुअल रिसर्च में इंक्लूड नहीं करते हैं एंड जो डाटा होता है उसका एक्चुअल रिसर्च के डाटा के साथ एनालिसिस भी नहीं करते हैं। ये भी पायलट स्टडी में वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।